नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एडू में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो को मानव शरीर से टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस कराने वाला हूं वन लाइनर, और इसी के साथ वन लाइनर कंप्लीट के बाद मैंने 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस रखे हैं, जिससे कि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपको टॉप 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस याद हो गए हैं। याद रखिएगा, एक से दो बार वीडियो को देखना है जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाए। यह क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी वनडे एग्जाम के लिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं 8, याद रख रहा है। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में होती हैं 6, याद रखना है। कान में 6 हड्डियां होती हैं। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मनुष्य का हृदय धड़कता है, मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, याद रखना है 72 बार। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार होती है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है तो 1350 से 1400 ग्राम होता है, याद रखना है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बताइएगा इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जांग में होती है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी, जो मध्य कर्ण में होती है, याद रखिएगा। तो सबसे मजबूत हड्डी होती है, तो सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, सबसे मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शरीर का सबसे बड़ा, शरीर का सबसे कठोर तत्व है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है तो एनामिल सबसे कठोर तत्व है, याद रखना है शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है केलोलॉजी, याद रखना है। केलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mm या मिमी, याद रखना है। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त परिभरण में लगा समय होता है, शरीर में रक्त परिभरण में लगा समय होता है तो 23 सेकंड लगते हैं, याद रखना है रक्त परिभरण में समय। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65 से 80%, याद रखना है 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%, यानी कि 7%। रक्त पूछ ले अगर रक्त क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे रक्त क्या है तो रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, याद रखना है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखना है। और रक्त में बात करें तो प्लाज्मा कितने प्रतिशत रहता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रक्त में प्लाज्मा रहता है 55%, याद रखना है। रक्त में प्लाज्मा रहता है 55%, यह भी क्वेश्चन याद रखना है। और मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट है, रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करता है किडनी, यानी कि विर्वक रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, याद रखना है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है तो 20 से 20 दिन होता है, 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन होता है लाल रक्त कण का जीवन काल। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है तो 2 से 4 दिन होता है श्वेत रक्त कण का जीवन काल। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है तो इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट, याद रखना है। ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कण को, और लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, याद रखना है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है किस ग्रंथि के द्वारा, शरीर का ताप नियंत्रक होता है किस ग्रंथि के द्वारा, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर तो ओ याद रखना है। और सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर तो ए बी, सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर तो ए बी, और सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर तो ओ याद रखना है। नेक्स्ट है ब्लड बैंक, ब्लड बैंक कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा स्प्लीन याद रखना है, ब्लड बैंक कहलाता है। नेक्स्ट है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से तो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, पूछ ले कि अधिकांश भाग छोटी आंत में पचता है, याद रखिएगा यह भी। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है तो छोटी आंत में, या कहते अधिकांश भाग तो छोटी आंत में पचता है। नेक्स्ट है पित्त यानी कि वाइल का श्राव होता है यकृत द्वारा और जमा होता है पित्ताशय में, याद रखना है पित्त जमा कहाँ होता है पित्ताशय में, और स्रावित होता है तो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत लीवर, याद रखना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर होती है। नेक्स्ट है शरीर का सबसे बड़ा अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। नेक्स्ट है सबसे छोटी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, याद रखना है। नेक्स्ट है रक्तचाप मापने का यंत्र है, रक्तचाप मापने का यंत्र है तो स्फिग्नोमेनोमीटर, याद रखना है रक्तचाप मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं तो 12 जोड़ी, याद रखना है मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या तो 206 होती हैं, याद रखना है मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। नेक्स्ट है मांसपेशियों की कुल संख्या, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या तो 639, याद रखना है मांसपेशियों की कुल संख्या होती 639। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, याद रखना है लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। नेक्स्ट है लिंग निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण होता है तो पुरुष क्रोमोसोम पर, याद रख रहा है लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय, याद रखना है मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मगरमच्छ का हृदय कितने कोष्ठीय होता है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या होती है, शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या तो 46 होती है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, याद रखना है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है तो लैंड स्टीनर वीनर, याद रखना है आर एच फैक्टर के खोजकर्ता है। नेक्स्ट है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20, याद रखना है अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। नेक्स्ट है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर, याद रखना है 1/2 लीटर बनता है प्रतिदिन। नेक्स्ट है मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है 6, याद रखना है मानव मूत्र का पीएच अम्लीय का पीएच मान होता है 6। विटामिन ए संचित रहता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करें तो रेटिनॉल होता है, याद रखना है रासायनिक नाम होता है इसका रेटिनॉल, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, याद रखिएगा। और विटामिन ए संचित रहता है तो विटामिन ए संचित रहता है यकृत यानी कि लीवर में विटामिन ए संचित रहता है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शरीर का सामान्य तापमान होता है, फॉरेनहाइट बात करें तो 998 6 फॉरेनहाइट 6 F फॉरेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, याद रखना है। नेक्स्ट है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है 6, याद रखना है मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन संचित रहता है यकृत में, याद रखना है विटामिन संचित रहता है यकृत में। नेक्स्ट है टीबी नामक हड्डी पाई जाती है पैर में, और शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है
मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है पिरामस्तिष्क। याद रखिए, क्वेश्चन में से आप लोग से पूछा था कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो पिरामस्तिष्क जिसे सेरेब्रम बोलते हैं, ये सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होता है, तो कैल्शियम फास्फोरस। याद रखना, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होता है। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। कमेंट करके जरूर बताइएगा 30 एमसीक्यू क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पाए। पहला क्वेश्चन रहा अपने सामने, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जल्दी से सोचिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, दो है, दो में पहले अपने सामने चार ऑप्शन है, तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? बताइए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? जल्दी से सोचिए, चार ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300 होती हैं, याद रखिएगा, नवजात शिशुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियां होती हैं? जल्दी से सोचिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? जल्दी से सोचिए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है, मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, जल्दी सोचिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़े होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़े होते हैं, याद रखना, पसलियों की संख्या के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जल्दी से सोचिए, चार ऑप्शन है जल्दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिज। याद रखना है, मध्य कड़ की जो मैंने आपको बताया था वन लाइन में, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, याद रखिए, जल्दी से सोचिए कौन सी है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पैर की हड्डी नहीं है? निम्न में से कौन मानव शरीर की पैर की हड्डी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। याद रखना है, यह पैर की हड्डी नहीं है, फिबुला, टीबिया, फीमर, यह सारी पैर की हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, जल्दी से सोचिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, जल्दी से सोचिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांघ की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फेट अस्थि में होता है सर्वाधिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एमटीएस 2019 पूछा गया। मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में। शुरू कहां से होता है, मुंह से शुरू होता है, और छोटी आंत में सर्वाधिक भाग समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो जल्दी से सोचिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। याद रखना है, टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत से। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत से। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहा तत्व लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बता चुका हूं आप लोग को, टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार किसके पाचन में सहायक होती है, बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो इसका जल्दी से सोच लिया आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है, याद रखना है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदर से होता है, याद रखना है। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ उदर से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो अमीनो अम्ल में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। पित्त जमा कहाँ होता है, यही बताया था मैंने, पित्ताशय में, याद रखना है। पित्ताशय में पित्त जमा होता है, निर्माण होता है यकृत के द्वारा, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पेसमेकर का संबंध किससे है, जल्दी से सोचिए पेसमेकर का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेसमेकर का संबंध है ऑप्शन नंबर ए, हृदय से है पेसमेकर का संबंध। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय घटता है, याद रखना है, और दौड़ लगाते समय बढ़ता है। यह क्वेश्चन याद रखना है, दौड़ लगाते समय बढ़ता है और सोते समय घटता है रक्तदाब, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, बताइए। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, जल्दी सोचिए रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। चार ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, किडनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय ले जाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फुसफुस सिरा, याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं, तो फुसफुस सिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो लोहित कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं बनता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेरिन नामक प्रोटीन की वजह से नहीं जमता, याद रखना है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहां उत्पन्न होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा, यानी कि इसे स्प्लीन भी बोलते हैं, याद रखना है। प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। तो ये थे आपके टॉप 30 एमसीक्यू। वीडियो आप लोग को कैसा लगा
कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।